दिमाग इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये तो आज तक आपको पता ही था, पर आपका दिमाग एक्चुअली उतना रहस्यमयी भी है। क्या आपको पता है? रहस्यमयी वर्ड पर ध्यान देना। क्या आपको पता है कि खराब हैंडराइटिंग वाले अच्छे हैंडराइटिंग वालों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? क्या आपको पता है आपका दिमाग एक्चुअली में बड़ा और छोटा होते रहता है? इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में आप कहोगे कि मेरी दिमाग भी क्या चीज है यार। दिमाग इंसानी शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे ज्यादा न्यूरॉन्स तो आपके दिमाग में मौजूद है, और इनके बीच में हर सेकेंड अरबों खरबों कनेक्शंस अभी रियल टाइम में बन रहे हैं, जिसके चलते आप अभी सोच पा रहे हो। हर एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान से अलग होता है, पर कुछ बातें हैं जो सब में कॉमन होती है, और ये रहस्य हर एक इंसान के दिमाग में होता है। ब्रेन की शक्तियों के बारे में तो आप जानते ही हो, पर ऐसे कई रहस्य भी हैं जो कि आंखें फाड़ देने वाली है। आपका ब्रेन जितना पावरफुल और इंटरेस्टिंग है उतना ही रहस्यमय भी है। आउट ऑफ सिंक ब्रेन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। फैक्ट ये पता चला कि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनकी इंटेलिजेंस सामान्य होती है, क्योंकि उनका दिमाग और उनका हाथ दोनों एक ही स्पीड से काम कर रहा होता है। और जिन लोगों की हैंडराइटिंग खराब होती है वो एक्चुअली ज्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों से ज्यादा तेजी से काम कर रहा होता है। सुनने में अजीब लग रहा है, पर इसके पीछे का साइंस भी जान लो। आपका हाथ जितना स्पीड से काम करता है उससे ज्यादा तेजी से जब आपका दिमाग काम करने लगता है तो दिमाग से हाथ तक जो सिग्नल कनेक्शन होती है वो ठीक से नहीं हो पाता, और इसलिए आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। सिंपल भाषा में, जिनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है उनका हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब होता है, क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथ के मुकाबले ज्यादा स्पीड से काम करता है और सिग्नल भेजने लगता है। ऐसा कई लोगों में क्यों होता है ये एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि शरीर का हर एक पार्ट एक साथ काम करता है और सिंक्ड होता है जनरली, पर कई लोगों में दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है। ये एक एस्टोनिशिंग फैक्ट है। ड्रीम्स क्या है, क्यों है और कैसे है, ये भी मेडिकल साइंस की एक रहस्य है। सपने वो कहानियां और दृश्य होते हैं जो हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब हम नींद में होते हैं। हमारा शरीर भला ऐसा क्यों है कि अगर आप सपना नहीं देखोगे तो आप मर जाओगे। I mean लिटरली ये एक फैक्ट है कि ड्रीम्स यहाँ तक आपके सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होता है। जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे तो सपने आते ही नहीं, आप असल में सपने को भूल जाते हो। आप अभी जिंदा हो, मतलब आपको सपने आते हैं, भले ही कम आते हो, वो अलग बात है। एक सर्वे में पता चला था कि हर एक इंसान उठने के 5 मिनट बाद तक ही अपने सपने के 90% को भूल चुका होता है। और अगर आप सपनों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि सपने इतने रियल क्यों लगते हैं। जब आप सपने से बाहर आते हो और जागते हो तभी आपको पता चलता है कि अरे वो तो सिर्फ एक सपना था। सपने के दौरान वो इतना रियल लगता है। तो सोचो कि अगर आप किसी सपने से कभी वापस नहीं आए तब तो वो सपना ही आपके लिए असल जिंदगी हो जाएगा। तो क्या ये असल दुनिया भी कोई सपना है? सोचो, आप अभी फैक्टेक की वीडियो देख रहे हो और अचानक से कहीं से आवाज आए कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया, चलो उठो, और फिर आप दूसरी दुनिया में उठो और ये देखो कि अरे वो तो सपने वाली दुनिया थी, और आप जो दुनिया में उठो उसमें यूट्यूब नाम की कोई चीज हो ही ना, तो कैसा होगा? ऑफ कोर्स ये जो मैंने आपको अभी बताया ये सिर्फ एक थ्योरी है। ऐसा बहुत कम चांस है रियल में होने का। ये सिर्फ एक थ्योरी है जो फिल्मों में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ये दिमाग है भाई। श्योरली एक्चुअल में क्या है ये कोई नहीं बता सकता। ये ऐसी माइंड बेंडिंग थ्योरीज है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। साइंटिस्ट्स को सिर्फ ये पता है कि जो आप असल जिंदगी में अनुभव कर रहे हो वो सपने में आने की चांसेस ज्यादा होती है। जैसे अगर आपको कोई मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो आपको उसी के सपने आने लगेंगे। और ये एक फैक्ट है कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उनको विजुअल ड्रीम्स नहीं आते हैं, वो सिर्फ चीजों को महसूस करने वाली ड्रीम्स को देखते हैं। मेमोरीज यानी यादें। आपको सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा होगा कि यादें हमारे दिमाग में स्टोर होता है, सिंपल, पर ये इतना सिंपल नहीं है। यादें दिमाग में कहाँ स्टोर होती है इसका कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। क्या आपको पता है? और याद एक ऐसी चीज है जिसको आज तक समझा नहीं जा सका कि हमारा दिमाग आखिर घटनाओं को याद कैसे रख लेता है कि जस्ट एक सेकंड में हम उसके बारे में वापस सोच सकते हैं, उस सीन को वापस कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको शायद ये लगता होगा कि दिमाग भी आपके मोबाइल के मेमोरी कार्ड की तरह होगा। दिमाग में एक पार्ट होगा और उसी में सारी यादें स्टोर होती होंगी, पर ये पता
पता चला कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। यादें कई तरह के होते हैं, जैसे डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मेमोरी आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप किसी इमेज को अपने दिमाग में याद करते हो, जैसे आपके खड़ूस टीचर को या उनके नाम को। और नॉन डिक्लेरेटिव तब यूज होता है जब आप कोई काम अपने हाथ से कर रहे होते हो, जैसे टाइपिंग करना, चलना एक्सेट्रा। और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होता है। ओवरऑल बात यही है कि दिमाग में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि ये आज तक भी साइंस के परे की चीज ही लगती है। मेमोरी एग्जैक्टली कहाँ स्टोर होती है, इसके बारे में साइंटिस्ट्स को जस्ट ये पता है कि दिमाग में अलग अलग मेमोरी अलग अलग जगहों से आती है। मतलब कि मेमोरी यानी यादें और जो भी कुछ आपको पता है वो पूरे दिमाग में फैली होती है। एग्जाम्पल दूं, जब आप कार चला रहे होते हो तब स्टीयरिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, ये मेमोरी दिमाग के एक साइड से आ रही होती है। और सिग्नल का मतलब क्या है, ये याद दिमाग के कोई और जगह से आ रही होती है। याद करो लास्ट टाइम की कोई घटना जो आपको याद हो। जैसे याद करो आप लास्ट ट्यूशन कब गए थे या अपने दोस्तों के साथ वक्त कब बिताए थे। तो असल में जब आप सोचते हो उस घटना को या उस चीज को, तब आपके पूरे दिमाग में न्यूरॉन फायरिंग इमिटेट होती है। मतलब उस ओरिजिनल एक्सपीरियंस के होने के वक्त जैसी न्यूरॉन फायर हुई थी, जो हलचल आपके दिमाग में हुई थी, एग्जैक्ट वैसी ही न्यूरॉन फायरिंग फिर से होती है जब आप उस घटना के बारे में सोचते हो। और इसे ही आप याद कहते हो। आप जितनी बार एक ही बात को सोचोगे उतना ही वो आपके दिमाग में बैठता रहेगा। आपने अनुभव किया होगा, पर बैठता क्यों है आपको पता है? क्योंकि बार बार सोचने से एक ही तरह की न्यूरॉन बार बार फायर होती है, जिससे वैसे ही न्यूरॉन फायरिंग इमिटेट करना आपके दिमाग के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। रटते समय हम बार बार पढ़ते हैं ना, फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों को थोड़ा मोड़ा याद हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक ही तरह की न्यूरॉन बार बार फायर होती है। इसलिए अब फिर से सोच के फायर करोगे तो वो तुरंत हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने दिमाग को वैसे ही ढाल दिया है बार बार उसी चीज के बारे में सोच के। जितना सोचोगे किसी चीज के बारे में उतना ही वो आपके दिमाग के गहराई में जाते रहेगा। ब्रेन एक्चुअली चेंजेस फिजिकली, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। पहले के वैज्ञानिक ये मानते थे कि एक 18 साल के इंसान का ब्रेन जैसा है वो वैसा ही रहेगा जिंदगी भर। पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ी, ये फैक्ट सामने आया कि आपका दिमाग आपके अनुभव के साथ बदलता रहता है। इसे स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। नेगेटिव थिंकिंग रखने से आपके ब्रेन के ज्यादातर हिस्से श्रिंक यानी छोटे हो जाते हैं, और जो लोग खुश रहते हैं और टेंशन नहीं लेते हैं उनके वही पार्ट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। इस फैक्ट से आप खुश रहने का महत्व तो समझ ही गए होंगे। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। हमेशा खुश रहना चाहिए। रियलिटी, दिमाग की सबसे अमेजिंग बातों में से एक है ये कि आपके दिमाग को रियलिटी और इमेजिनेशन यानी असल दुनिया और आपके दिमाग के अंदर की दुनिया दोनों के बीच का फर्क नहीं पता। आपके दिमाग के लिए दोनों सेम है। जैसा कि मेमोरी वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया कि आप जब सोचते हो तब आपके दिमाग में वही केमिकल रिलीज होती है और उसी तरह से न्यूरॉन्स फायर होते हैं जैसा कि असल में जब वो चीज हुआ था तब वो आपके दिमाग में फायर हुआ था। तो आपके दिमाग के लिए असल घटना और इमेजिनेशन बिल्कुल सेम है। और साइंटिस्ट्स के कई रिसर्च में ये भी पता चला है कि रियलिटी एक्चुअली आपका दिमाग बनाता है। आप इस इल्यूजन को देखो, इसमें दो बॉक्सेस यहाँ पर देख रहे हो, ए और बी लिखा हुआ है। दोनों का कलर अलग अलग है, राइट? क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों का कलर एक्चुअल में सेम है, पर आपका दिमाग आपको गलत दिखा रहा है? जी हाँ, नहीं हो रहा है बिलीव? ओके, मैं दोनों को जोड़कर दिखाता हूँ। अब क्या सेम दिख रहा है? ओके, अब इस जोड़ने वाले लाइन को वापस मिटा देता हूँ। वापस कलर बदल गया। एक्चुअल में वो दोनों बॉक्सेस की कलर एक ही है, वो दोनों बॉक्सेस एक ही कलर के हैं, पर इस बॉक्स का पैटर्न जिस तरह है उसको देखकर आपका दिमाग ये प्रेडिक्शन करता है कि ये उससे अलग ही होगा। इसलिए जो है वो आपको दिखता नहीं है और जो नहीं है वो आपको दिखता है। असल में दोनों बॉक्सेस का कलर सेम है, पर नॉर्मल कंडीशन में ये सेम बिल्कुल भी नहीं दिखता, राइट? ये तो अलग अलग कलर है ना? नहीं, ये सेम कलर है। ये एक्चुअल में सेम कलर है। फिर से अलग अलग तरीके से जोड़कर दिखाता हूँ आपको। जोड़ने के तुरंत बाद सेम कलर और हटने के बाद आपको दोनों बॉक्सेस की कलर अलग दिख रही होगी, पर ये अभी भी सेम है।
दुनिया की सबसे अमेजिंग इल्यूजन्स में से एक है ये। इसका मतलब आप जैसा सोचते हो, जैसा आपका दिमाग प्रेडिक्ट करता है, दुनिया वैसे ही बन जाती है। एक्चुअल में दुनिया में क्या है वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। योर ब्रेन नेवर रेस्ट्स। क्या आपको पता है कि आपका शरीर का जब हर एक पार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तब भी आपका दिमाग जगा हुआ होता है, क्योंकि अगर दिमाग सो गया तब उसे मृत्यु कहते हैं। जब आप सोते हो, चाहे आप कितनी भी गहरी नींद में हो, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जगा रहता है और आपको ड्रीम्स को दिखाता है। फैंटम लिम्स। फैंटम लिम्स एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग सी चीज है। जिन लोगों का हाथ या कोई भी शरीर का पार्ट किसी दुर्घटना के चलते कट जाता है, या फिर जिन बच्चों का जन्म से ही कोई पार्ट नहीं होता, उन लोगों को ये फील होता है कि उनका हाथ वहाँ पर मौजूद है। इस चीज को फैंटम लिम्स कहते हैं। जो चीज है ही नहीं उसकी सेंसेशन आखिर दिमाग क्यों देता है? ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज है। दिमाग किसी चीज को छुपा भी सकता है, जैसा कि हमने इल्यूजन में देखा कि कलर दूसरा दिख रहा था आपको, और आपका दिमाग जो चीज नहीं है उसे दिखा भी सकता है। जैसे इन लोगों का हाथ नहीं है तब भी इन लोगों को सेंसेशन होती है। यू कैन चेंज योर ब्रेन। आपका ब्रेन फिजिकली साइज में बड़ा होता है, वो तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि आप अपने ब्रेन की फीचर्स जैसे इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, इन सब चीजों को भी बदल सकते हो। ये सब एक्चुअली में फिक्स्ड नहीं होता। पहले ये मान्यता था कि कोई भी इंसान अपने दिमाग को और बेहतर नहीं बना सकता, पर जिस तरह मेडिकल साइंस आगे बढ़ी, ये पता चला कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, जैसे मैथ्स, प्रोग्रामिंग या कोई और सब्जेक्ट, अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन आप उसमें इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। आप इतना इंटेलिजेंट बन जाओगे। दिमाग को आप मेडिटेशन से इंटेलिजेंट कर सकते हो, एक्सरसाइज से कर सकते हो, और भी कई चीजें हैं, और उनमें से एक है बाइन्यूरल बीट्स। ये ऐसी साउंड होती है जो आपके दिमाग को पूरी तरह से बदल देती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए आपके दिमाग को और मजबूत बनाने के लिए हमारे टीम ने एक ऐप बनाया है। ये हमारे तरफ से छोटी सी कोशिश है, छोटी सी इनिशिएटिव। इस ऐप में आपको कई बाइन्यूरल बीट्स मिलेंगे। इसमें कई तरह की म्यूजिक है, जैसे मेमोरी पावर तेज करने की, इंटेलिजेंस बढ़ाने की, पढ़ाई करते समय सुनने की, रिलैक्स करने की, सोने समय गहरी नींद पाने की, और नीचे यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स इंक्रीज करने के लिए भी। YouTube के बाइनोरल बिट्स काम नहीं करते, क्योंकि YouTube हर ऑडियो को 128 kbps क्वालिटी में ला देता है, जिससे उसकी इफेक्टिवनेस लगभग खत्म हो जाती है। पर इस ऐप में आपको फुल क्वालिटी बीट्स मिलेगी, और बाकी बाइनोरल बीट ऐप से अलग हमारी कंपोजर टीम ने इसको इस तरह से बनाया है ताकि ये आपके दिमाग में जल्दी काम करे। उस सीक्रेट तरीके को हम लोग रिवील नहीं कर सकते, पर आप इसे इस्तेमाल करने के बाद खुद अपने आप में बदलाव देखोगे। यही हमारे ऐप को दूसरे बाइनोरल बीट्स या दूसरे ऐप से ज्यादा खास बनाती है। हमें इसे बनाने में बहुत मेहनत और समय लगा है, पर हम लोगों ने इसकी प्राइस अफोर्डेबल रखी है, सिर्फ ₹199। प्राइस तो हजारों रुपए रख सकते थे, पर मेरे YouTube के व्यूअर्स के साथ मेरा एक इमोशनल कनेक्शन है, इसलिए हम लोगों ने इसकी प्राइस सिर्फ ₹199 रखा है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आ जाओगे। उसके बाद ₹199 पर क्लिक करके आप अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी पेमेंट डिटेल डालकर पे कर देना। पे करने के बाद डाउनलोड शुरू हो जाएगा। फिर आप ऐप को ओपन करो और बीट सुनो, और ये ऐप फिर लाइफ टाइम के लिए आपका, और ये गूगल के जरिए पेमेंट हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। इंस्टॉल करने के बाद अगर ऐप पसंद आए तो आप 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हो। हमें और मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे और वंडरफुल चीजों को ले आ पाए। रेट करना मत भूलना। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना।